हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का जो 2018 में सेकंड शिफ्ट हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांकीपुर में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में ये पटना के बांकीपुर में हुआ था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मागधोलकर और महासचिव थे सज्जनानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन भी हुआ था, आपको पता होगा। ये 1922 में हुआ था। 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में और ये हुआ था दोस्तों चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, गया में हुआ था ये, जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एवं उनके द्वारा 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में है ये। और यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है 1971 में बना था कौन? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था और जो वर्तमान में इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में भी है। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। और बात कर दें कि ये 2012 में बंद हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो 1857 से लेकर के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने लिखा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अन्य पुस्तक जो है लिखे हुए मैं उनको बता देता हूँ कि आरसी मजूमदार ने कौन सा पुस्तक लिखा है, ये भी बता देते हैं। आरसी मजूमदार ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है दोस्तों सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखा था आरसी मजूमदार ने। और वहीं अगर हम बात करें तो वीडी सावरकर ने लिखा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं कि अशोक मेहता ने लिखा है द ग्रेट रिबेलियन। और एस एन सेन यानी कि 1857 उन्होंने लिखा है। पीसी जोशी ने रिबेलियन 1857 लिखा है। टीआर होम्स ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। और सर सैयद अहमद खान ने लिखा था कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो आप इन सबको याद रखेंगे। और बिपिन चंद्रा का नाम तो सब लोग जानते होंगे, 11th 12th क्लास हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो बिपिन चंद्रा की। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपने एक पाइका रेवेलियन का नाम भी सुना होगा। तो ये मुख्यतः उड़ीसा का है और पाइका रेबेलियन भी वहीं का था। तो ये उड़ीसा का है। अब चूंकि कोई ऑप्शन में है नहीं तो सर टेक्निकल देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आंसर इसको ए दिया गया है क्योंकि पाइका एक्चुअली मुख्य रूप से तो उड़ीसा का है, लेकिन इसकी उपस्थिति बिहार में भी देखी जाती है। और पाइका का अर्थ होता है पर सैनिक या सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति हुआ करती है। मतलब इस जाति के लोग सैनिक सेवा देने की प्रथा इनके यहाँ कायम थी। ये दूसरों के राजाओं के यहाँ अपनी सैनिक सेवा दिया करते थे। और पाइका लंबे भाले का एक रूप होता है। पाइका शब्द का युद्ध का प्रतीक है और उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ये इसका प्रकाशन जो 1946 में हुआ था, आप भूलेंगे नहीं। 1946 में इसका प्रकाशन किया गया था। इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया ये 1928 में लिखा था। ये बीपीएससी पूछ चुकी है दोस्तों ये क्वेश्चन। और मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915, ये सब लाला लाजपत राय की। और फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक हिंदू की छाप, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में, ये सब लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और वहीं अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था जो कि 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश किया गया था। मतलब बहुत सालों बाद द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सी किताबें लिखी मैं बता देता हूँ। तो चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार,
महात्मा गांधी के चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य शिक्षा, संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। तो ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये सब किताबें लिखी थी। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वाराणसी गुजरात से किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका जो शुरुआत है ये 25 दिसंबर 2014 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए है? तो लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना है। और इसमें 7 रोगों का टीकाकरण होता है। कौन कौन? तो तपेदिक, पेलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा। ये 7 तरीके के टीके इसमें लगते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? आपको बताना है। तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ग्रेफाइट को हम लोग काला भूरा रंग, गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। और ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है ग्रेफाइट दोस्तों? तो मैं बता दूं आपका सिंहल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड और इटली में पाया जाता है। और ये विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और इसका रिलेटिव डेंसिटी 2.24 होता है। और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गर्म करोगे तो ग्रेफाइट जो है वो कितने पर? 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो CO2 में चेंज हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें हीरा का, तो हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp3 होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है और उसका एब्सोल्यूट डेंसिटी उसका 2.42 होता है। हाल ही में किस कंपनी को महारत्ना के दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बीपीसीएल को 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन 2018 का ही है तो उस वक्त में पूछा गया था। बीपीसीएल को महारत्ना का दर्जा दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज्यादा लौह उत्पादन होता है। और अगर हम बात करें कि और कहाँ-कहाँ होता है लोहे का उत्पादन, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी कुछ जगहों पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास। तो सबको पता होगा कि जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है वो कानून नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के गुजरात में स्थित है और यह एशियाटिक लायंस के लिए मशहूर है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। वहीं अगर हम बात करें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये केरल में पाया जाता है और इसमें सर्वाधिक विविधता है और ये 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण बिहार में है और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है, सबको पता होगा। और ये 1936 में बना था और ये जिम कार्बेट देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो सायानोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं वे? तो सायानोबैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सायानोबैक्टीरिया को हम लोग नीलहरित शैवाल भी कहते हैं और ये धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति प्रदान करता है और रासायनिक उर्वरक का सस्ता और सुलभ विकल्प भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो सिंध क्या हो जाएगा? सिंध में कौन सा पूरा स्थल है? तो कोट दीजी है। सिंध में कोट दीजी है, पश्चिम बंगाल बालाकोट है और दक्षिणी बलूचिस्तान में सरायकेला है और हरियाणा में राखीगढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सशस्त्र यानी कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये 2017 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमिका वर्मा ने उस वक्त ये
पुरस्कार जीता था। और मिताली राज आपको पता होगा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और मिताली राज को कौन-कौन से अवार्ड मिल चुके हैं तो खेल रत्न, अर्जुन और पद्मश्री। और हम बात करें साइखो मीराबाई चानू का तो मणिपुर की निवासी हैं और इनको जो सम्मान मिला वो पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है आपको बताना है। राइट आंसर बी हो जाए, यानी कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। तो भारत का भारतीय लोगों का मूल अधिकार नहीं है। तो नागरिकों के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो होते हैं दोस्तों, ये केवल नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीयों के लिए कौन नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में पीतरस का क्या कार्य होता है। तो मानव शरीर में पीतरस का काम होता है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और पीत का जो पीएच मान होता है ये भी आप याद रखेंगे, वो कितना होता है 7.7 होता है पीएच वैल्यू किसका, बाइल जूस का, जिसे आप पीत रस कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, ये पित्ताशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से बेमेल को आपको चुनना है कि कौन इसमें बेमेल है। एक तरफ शिखर है, एक तरफ राज्य है, कि कौन सा शिखर किस राज्य में पाया जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको बेमेल पूछा तो ये बेमेल है। तो नीलगिरी की पहाड़ी केरल में नहीं तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दूधा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्व घाट और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो एक पारितंत्र में अपघटक होते हैं, कौन कौन से अपघटक होते हैं। तो राइट आंसर सी है, कवक और जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये किसका संयुक्त अभियान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत और फ्रांस का है ये। और ये अक्टूबर 2011 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र होता है दोस्तों, जो कि हैदराबाद में है। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन यानी कि कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, आपको बताना है कि कौन अनुवांशिक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जीन। जीन अनुवांशिक होता है। सोना में क्या मिलाया जाता है दोस्तों। तो सोना में जनरली तांबा और चांदी मिलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो सोने की जो शुद्धता होती है 22 कैरेट होती है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए इसे कम से कम 18 कैरेट तक इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बाकी 4 कैरेट जो होता है उसमें तांबा और चांदी को मिक्स किया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको पता होना चाहिए। ये कन्वेक्शन यानी संवहन, यानी कि जब कोई चीज हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, चिमनी में यही होता है। तो ये संवहन होता है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। लिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सब के सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो ये 2018 का सवाल है। तो इसका राइट आंसर डी था, पोर्ट लुई मॉरिशस में उस वक्त हुआ था। तो पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। हिंदी दिवस को पहली बार 2006 में मनाया गया था दोस्तों, आप याद रखेंगे। और विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कब हुआ था, 1975 में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था और हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। पारितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एक जाति जो समुदाय में प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालते हैं, उसको कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। आपको मिलान करना है। तो भीमताल कहाँ पर है,
ये उत्तराखंड में है और ये किस तरह का झील है? तो ये टेक्टोनिक झील है भीमताल। और अष्टमुडी केरल में है, ये अनूप या पश्चजल है ये, अनूप या पश्चजल है ये। गोहन की अगर हम बात करें तो ये आसाम में पड़ता है। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। अष्टमुडी केरला में है और गोहन आसाम में है। और ये किस तरह की झील है? तो भूस्खलित झील है ये। और एक बच गया आपका लोहर, तो ये ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो गया आप देख लीजिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिला प्रशासन का आशय क्या है दोस्तों? का राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल बी और सी। यानी कि जो जिला प्रशासन का अर्थ है वो जिला क्षेत्र में विकास और प्रशासन और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, ये आपका है जिला प्रशासन का मतलब। तो 3 तरीके के काम होते हैं, कौन-कौन? ये डी नहीं है दोस्तों, बी है। जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करना और राजस्व प्रशासन का काम करना, ये 2 चीजें होती है जिला प्रशासन का काम। ये नहीं होता है। तो 3 प्रमुख कार्य है जिला परिषद के: कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि का कर वसूलना और सभी क्षेत्र में जिले का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, सबको पता होगा। और सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा खत्म किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान है। लोकतक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो सबको पता होगा कि लोकतक झील जो है ये मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है, आपको पता होगा। लोकतक झील मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती, परिणय, ये सब बाणभट्ट की है। हर्षचरित्र में क्या वर्णन है? तो राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं का वर्णन है। और वहीं अगर हम बात करें कालिदास, तो कालिदास की किताबें कौन कौन सी हैं? तो रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम। भवभूति ने क्या लिखा था? मालती माधव। और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। याद रखेंगे, भवभूति ने क्या लिखा था? तो मालती माधव। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या करता है दोस्तों? तो कार्बन बहुविध बंध बनाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध यौगिक बनाता है। मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग 18.5% होती है। लिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि केचुआ किसानों का मित्र, अपर्दनकारी, अनुक्रमण यानी फिर से विकास, अग्रज जाति, अनुक्रमण का मतलब फिर से विकास होता है। और पारितंत्र सेवा मतलब कि परागण। और जनसंख्या वृद्धि मतलब जन्म दर। तो ये इससे रिलेटेड है, आपको याद रखना है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था, आपको पता होना चाहिए। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है और इसे 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने करके दिखाया था। ये प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले 1812 में ऑस्ट्रेड ने किया था। इसके उपयोग से विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर बनाए जाते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तो तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, सरकार की आय के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? तो नैदानिक सूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में ये निकाला था। याद रखेंगे, मई 2018 में। किसने? तो WHO ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में। और एक बच गया विश्व व्यापार संगठन, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो मानव प्रजनन में निषेचन
आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का श्रवण कहाँ से होता है? तो फर्टिलिजीन का जो श्रवण है दोस्तों, वो परिपक्व अंड से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव प्रजनन में निषेचन प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ है फर्टिलिजीन का श्रवण परिपक्व अंड से होता है। और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका और भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। तो इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था और नागरिकों को 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान कर दी जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 के प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा। यह लागू हो चुका है कहीं। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन-कौन से हैं? तो ये होता है वंश का नाम और जाति का नाम। उत्तर बी हो जाएगा। तो कैरोलिस लिनियस ने सबसे पहले ये पद्धति दिया था। भाई जैसे ही इंसानों का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस हो जाएगा, तो एक वंश और एक जाति बताता है। तो वंश का मतलब जीनस होता है और जात का मतलब स्पीसीज होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? तो सौर्य मिशन का जो नाम है वो आदित्य L1 है, यानी कि सूरज के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेगा और इसे 2023 में लॉन्च होने की संभावना है। और आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट, जो आपका लेग्रांजियन पॉइंट होता है, तो लेग्रांजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। याद रखिए लेग्रांजियन पॉइंट 1 पर आदित्य L1 को भेजा जाना है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको हम टेंडॉन कहते हैं, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं और 639 से अधिक मांसपेशियां हैं। पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। अस्थि के जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं, यानी कि हड्डियों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको टेंडॉन कहते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, आपको बताना है। तो केंद्रक झिल्ली मुनेरा में नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो R.H. व्हिटेकर ने 1969 में प्राणी जगत को कुल 5 भागों में बांटा था। कौन-कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गरीबी और भूखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो जर्मनी पर शासन करने वाला 18वीं शताब्दी में फ्रांस था। इन्होंने जर्मनी पर आक्रमण किया था। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था। 1830 से लेकर के 1848 की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाता है 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? किया जाता है? तो चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों के लिए मशहूर है और यह पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा है, एक संक्रामक बीमारी है और ये विषाणुओं के द्वारा फैलता है। और वर्ड इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है जो कि H5N1 के द्वारा होता है। 2009 में 11 जून को दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां इसमें शामिल होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के सिर्फ 2 ही मान होते हैं, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके
क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MHPO4 जो होता है मेटालिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें धातु M की संयोजकता 2 है, जैसे कि COHPO4। तो इसके लिए क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें ये मेटल होता है, तो इसके क्लोराइड तो मेटल के नाम पे रखा गया, धातु का फॉस्फेट है, तो धातु का क्लोराइड क्या होगा? तो MlCl2। आपको इसमें क्या पता करना था? इसकी वैलेंसी पता करनी थी। तो इसमें वैलेंसी जो मेटल की है वो 2 है, तो जब क्लोराइड बनाएगा तो MlMCl2 बनाएगा वो। अब बताना है कि किसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि जहां डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। sp2 संकरण त्रिविमीय होता है और इसमें 120 डिग्री का कोण बनता है, और sp3 पिरामिडीय होता है और इसमें 109.5 डिग्री का कोण बनता है। इसमें sp3 में 105 डिग्री का कोण बनता है। sp3 सिंगल बॉन्ड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H बम इस पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है ये पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। तो यह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय इलाकों में मशहूर है। तो बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पार्ट 4 में है, यानी कि भाग 4 में है ये। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य शक्ति। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है आपको। तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में 14 आधिकारिक भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही ये राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक रहे थे। 13 मई 1962 तक, यानी कि कुल 12 वर्षों तक ये रहे थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी भारत की पहली अभिनेत्री थी और 1930 से 40 के दशक में ये सक्रिय थी। इन्हें 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? ये 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था, वह कहाँ का पढ़ने वाला था? आपको बताना है। तो वो जो व्यक्ति का नाम था वो डी उदय कुमार था। राइट आंसर बी हो जाएगा, वो IIT बॉम्बे के विद्यार्थी थे। कौन नाम था उनका? तो डी उदय कुमार। और जिस समय उन्होंने डिजाइन तैयार किया था उस समय वे IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड को तत्कालिक जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा ये आधिकारिक घोषणा किया गया था। कब किया था इसने? 2005 में ही। कार्बन टैक्स। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कब पता होगा कि कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और ये कीवी पक्षी न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? आपको बताना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, रियल। तो रूबल रूस का है और बिर जो है इथोपिया का है, याद रखेंगे। रूबल रूस का, बिर कहाँ है? यूथोपिया का, ये रसिया का। और रियाल कहाँ का है? तो दोस्तों रियाल है ईरान और कतर दोनों का है, याद रखेंगे। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष जो होता है वो किस तरीके का होता है? तो ये अम्लीय होता है और इसमें पेप्टाइड मेलिटिन नाम का अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्लीय होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है, सबको पता होगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है दोस्तों वो उद्यान कृषि, राइट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से और हरित क्रांति गेहूं और
चावल के उत्पादन से। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, और ये 1608 ईस्वी में जेम्स हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस, इसी से आए थे, रेड ड्रैगन। और ये आकर के सूरत के बंदरगाह पर रुका था। भारत में जहांगीर के समय आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस, और जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करी थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्का जारी करने के लिए भारत में रिजर्व बैंक की धारा 38 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ये जारी करता है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सहायक नदी है, जो पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी भी सवाल को पूछ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग करता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 33, यानी कि 33+1, कुल 34 है अभी। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ये 50 में है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? दिए गए शहरों में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टोक्यो में, क्योंकि सबसे पूर्व में यही पड़ता है। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो दमयंती राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध कृति थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन से पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये मैला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला ने लिखा है, ये भी याद रखेंगे आप, श्रीलाल शुक्ला। गुनाहों के देवता किसने लिखा है? तो गुनाहों के देवता लिखे हैं धर्मवीर भारती, और अंधायुग के लेखक भी धर्मवीर भारती ही है। ठीक है। और मैला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर डी है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन्य चुनाव आयुक्त तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग की जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और ये 25वें सीईसी है, याद रखेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। नहीं, राज्यसभा का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है। वो दुनिया में नंबर 1 प्लेयर बहुत सालों तक ये रह चुके हैं, ये अमेरिका के हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली यानी कि लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। तो इस बीमारी का कारण क्या है? तो इस बीमारी का कारण जो है वो जीका वायरस है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जीका वायरस का पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। वहीं अगर इबोला वायरस की बात करें तो विषाणु द्वारा लगने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। रूबेला वायरस जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है, और वेरिसेला वायरस चिकन पॉक्स यानी कि छोटा माते वायरस के संक्रमण से होने वाली एक बीमारी है। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? तो ये होता है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक होता है। उत्तर इसका बी हो जाएगा, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना जो 1830 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में किया था, स्विट्जरलैंड। इसका उद्देश्य युद्ध तथा विविधता के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। क्या है ब्रह्मोस मुख्य रूप से? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। पीएच एक संक्षिप्त नाम है, इसके लिए है। राइट आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर। हाइड्रोजन की पावर हाइड्रोजन डी पोटेंज होता है ये, यानी कि पीएच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की मात्रा, यानी हाइड्रोजन डी पोटेंज होता है, नहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 85। तो तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्षमा जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्षय रोग भी कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? यानी कि जो कोला पीते हैं इसमें कैफीन पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा 86 का। तो कैफीन पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और 8 ग्राम कैफीन पाया जाता है 100 ग्राम कोला में। कोला पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का
प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है। पर रहित कीड़ा, सिल्वर फिश कहते हैं इसको, मतलब ऐसा कीड़ा जिसमें पर नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं, ये सिल्वर फिश है। और उड़ान रहित पक्षी यानी कि ऐसी पक्षी जो उड़ नहीं सकती, कीवी होता है वो। और अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग नहीं होता है, सांप होता है। और अंग रहित पशु कौन सा? 87 का डी हो जाएगा। और अंग रहित पशु कौन सा है? तो ये मछली है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी। आप देख लीजिए मिला करके। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? 88, तो मिल्क फीवर नाम का ये बीमारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो खुरहा जो बीमारी होती है, जिसको खुरपका या मुंहपका भी कहते हैं, वायरस की वजह से होता है दोस्तों। गलघोंटू रोग जीवाणु की वजह से होता है। पोकनी रोग वायरस की वजह से होता है। गिल्टी रोग जीवाणु की वजह से होता है। लंगड़ा बुखार जीवाणु की वजह से होता है। थनैला बीमारी जो है जीवाणु की वजह से। निमोनिया जो है जीवाणु की वजह से होता है। चेचक वायरस की वजह से होता है। और क्षय रोग जीवाणु की वजह से होता है। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। और जॉन रोग जीवाणु की कमी से होता है। अब आपको फिर से एक मैचिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। तो एड्रेनलिन किसको कंट्रोल करता है? तो गुस्सा और डर को करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन महिलाओं की में स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या होता है? तो ग्लूकोज को पचाता है। और फेरोमोन्स क्या करता है? तो साथी आकर्षित करना, गंध श्रवण शक्ति की माध्यम से, ये फेरोमोन्स होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला फिर एक मैचिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटस निग्रिप्टिस इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है। इंडियन रॉक पाइथन, ये पाइथोन मोलुरस कहते हैं इसको हम। एशियाटिक हाथी को हम लोग एलिफस इंडिकस कहते हैं। एलिफस इंडिकस होता है, नॉट मैक्सिकस, एशियाटिक हाथी। आप यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। स्लॉथ बियर का क्या होता है? ये मेरुलस उर्नियस होता है। ये मैक्सिकस नहीं, ये इंडिकस होता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? 91, तो अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैन हुआ करती थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सबको पता होगा, 17 मई 1458 को आया था। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल भारत आया था। और 1503 ईस्वी में कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना हुई थी। चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त होता है? पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय है? राइट आंसर 29 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो ग्रेनाइट तलछट्टी, ये सही मिलाया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 कालाहारी डेजर्ट ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आप कंट्री याद रखेंगे कौन कौन? तो अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। यह विश्व का एक विशाल मरुस्थलों में से एक माना जाता है। यह है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 98, राइट आंसर ये हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में बना था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में बना था। और सागर विश्वविद्यालय 1946 में बना था। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना समवर्ती सूची में आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है दोस्तों? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। और इसके पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 में किया गया था। दोस्तों ये रहा हमारा 2018 का सेकंड शिफ्ट का बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चंस। अब हम अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।